एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से आपको पता है कि हम अभी पढ़ रहे हैं सीवियरिटी ऑफ पेनक्रियाज स्कोर के बारे में, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि नाम याद नहीं रहते, नाम याद रहते तो उनके निमोनिक्स याद नहीं रहते, निमोनिक्स याद रहते हैं तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसी को सॉल्व करने के लिए मैंने ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रेंसन क्राइटेरिया है। रेंसन क्राइटेरिया जो है हम इससे पता लगाते हैं कि किसी भी पेनक्रियाज जो है, पेनक्रेटाइटिस जो है वो कितना सीवियर है और पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड में हम क्या करेंगे कि सारे क्राइटेरिया को मिलाकर इनको समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये सिर्फ आपको ऑन पेपर ही याद ना रहे, जबकि आप इसको अप्लाई भी कर सकें। ठीक है, तो रेंसन क्राइटेरिया को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि हर क्राइटेरिया के अंदर जो रहते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिसके बेसिस पर हम स्कोरिंग करते हैं और उस स्कोरिंग से डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के बारे में आगे क्या करेंगे। वैसे ही इस रेंसन क्राइटेरिया के बारे में भी है। अब इस रेंसन क्राइटेरिया का बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि जब भी पेनक्रेटाइटिस का कोई पेशेंट आता है तो इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 2 दिन तक पेशेंट को वहीं रखते हैं, 2 दिन के बाद कुछ और इन्वेस्टिगेशंस रिपीट कराते हैं और उसके बाद उसकी स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग के बेसिस पर फिर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट सीवियर पेनक्रेटाइटिस का है या नहीं और उस हिसाब से मैनेज करते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक क्राइटेरिया पे। चलिए, और बहुत ही शानदार स्टोरी से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रेंसन जो है आपको नाम सुनते से याद आना चाहिए ये बाबूजी। ठीक है, ये बाबूजी, क्योंकि रेंसन नाम से भी ऐसा लगता है कि कोई बूढ़ा आदमी है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो यहाँ से आप उसको कनेक्ट करोगे रेंसन से। ठीक है, और उनके दरवाजे पे क्या लिखा हुआ है? 55। मतलब क्या है कि रेंसन जो है 55 एज या उससे ज़्यादा के जो पेशेंट होंगे उन पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि 55 साल की उम्र से अगर पेशेंट ज़्यादा है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा और कम है तो नहीं मिलेगा। दैट इज़ वॉट इट सिग्निफाइज कि ये रेंसन जो है, रेंसन को आप बाबूजी से याद रखिए। ओके, बाबूजी से जैसे आप याद रखेंगे तो आपको एज के बारे में पता चलेगा। आप देखो, मैं शॉर्ट में स्टोरी समझा देता हूँ। ये बाबूजी को लूटने के लिए ये सैनिक आते हैं, मारने के लिए। कैन यू इमेजिन, इतने सारे सैनिक एक बाबूजी के लिए। ठीक है, वो सीधे जाते हैं किचन में जाते हैं, उनको तो मार देते हैं लेकिन उसके बाद किचन में जाते हैं। किचन में जाने के बाद खूब दबा दबा के शुगर जो रहता है वो खाते हैं, जिस तरीके से फिगर में दिखाया। देखिए कितने बड़े बड़े क्यूब्स खाते हुए दिखाया गया है इनको। उसके बाद जैसे ही वहाँ पर गैस रहती है तो बुराई का अंजाम तो बुरा ही होता है, तो गैस जो है आग पकड़ लेती है और किचन जो है वो पूरा जल जाता है और उसकी दीवार पर लिख कर आता है AST 250 250। और ये आग जो है सिर्फ उस घर तक ही सीमित नहीं रहती है, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा करा होता है रेंसन के साथ में, तो ये आग उनकी पास वाली फैक्ट्री के अंदर भी फैल जाती है और ये फैक्ट्री जो रहती है आप देख सकते हैं कि ये भी जल जाती है। ये जो फैक्ट्री ऐसी वैसी फैक्ट्री नहीं है, ये LDH फैक्ट्री है और वो उसके गेट पर लिखा हुआ है 350। ठीक है, अब अगर ये स्टोरी आपको समझ में आ गई है तो मैं आपको एक एक करके क्राइटेरिया सारे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो एज मैंने बता दिया 55 या उससे ज़्यादा है तो। दूसरा है न्यूट्रोफिल। ठीक है, कितने लोगों ने हमला किया रेंसन पे? 16,000 लोगों ने हमला किया है। तो ये काउंट्स, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो गए हमारे पास में। जैसे ही फिर वो जाएंगे, शक्कर जो है वो खाने लगेंगे। शक्कर आप देख सकते हो, ये मामूली शक्कर दिख रही है क्या? नो, ये बहुत बड़ी बड़ी और बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है और इसीलिए इनका जो लेवल होगा वो होगा 200 से ज़्यादा अगर ग्लूकोज होगा तो हम एक क्राइटेरिया इसको मानेंगे। फिर आगे चलते हैं तो मैंने बताया आग पकड़ लेगी किचन की दीवार। ओके, और उसकी दीवार पर लिखा होगा AST 250 और LDH जो है वो 350। ये होता है हम जो पहले दिन जब पेशेंट हमारे पास में आता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम 2 दिन तक पेशेंट को एडमिट रखते हैं और उसके बाद बताते हैं कि क्या हुआ है। तो ये पहले दिन वाली चीज़ हो गई। अब हम आते हैं दूसरे वाली चीज़ पे। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आते हैं इस बाथरूम, इस रूम को देखिए। इस रूम के अंदर क्या क्या दे रखा है? दीवारों पर खून है। ये सारा खून जो है और किसका है? ये रेंसन भाई साहब का ही खून है। आराम से देखो, आराम से विजुलाइज करो ताकि आप इसको समझ सको और विजुलाइज कर सको और रिटेन कर सको और समय आने पे इसको रिकॉल कर सको। तो क्या है ये? बेसिकली ये बता रहा है कि हेमाटोक्रिट जो है अगर 10% से कम हुआ है या 10% से ज़्यादा गिरा है तो इसको 1 पॉइंट देंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये खून देखता है तो उनके जो घर वाले होते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। वो घर वाले कौन है? घर वाले और कोई नहीं है, वो है ये किडनी जो है बेचारी रोना शुरू करी क्योंकि रेंसन के घर वाले यही थे, उसका पेट था ये और वो रो रहा है। ओके, और उसके पास 5 रुपये का सिक्का है। किडनी से आपको याद रखना है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और वो अगर 5 से ज़्यादा आता है तो हम ये करेंगे।
तो ठीक है, सबसे पहले किडनी रैनसन का खून दिखा, खून के बाद में उसके परिवार वाले आए, परिवार वाले ने रोना शुरू किया, उनके पास में एक 5 रुपये का सिक्का भी दिखा। उसके बाद में उनके हाथ से, ये इन्हीं के हाथ से ही, चूँकि दूध पी रहे थे, दूध पीते पीते दूध गिर जाता है और उसमें मात्र 8 बूंद बचे हुए होते हैं। दूध से हमको याद रखना है कैल्शियम, कैल्शियम से आपको कैल्शियम अगर याद है क्या तो उसके बाद आपको 8 ड्रॉप्स याद रखने, मतलब लेस देन 8, अगर 8 से कम कैल्शियम लेवल है तो ठीक है। तो 5 रुपये का सिक्का भी जो था वो मिला उनको और दूध का ग्लास गिर गया। फिर हम जो है बेसिकली उनको लेकर जाते हैं कहाँ, हॉस्पिटल में। यस, ये और कोई नहीं, रैनसन है। इनके आप ऑक्सीजन सिलेंडर पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, 60। इसका मतलब ये है कि जब 60 से कम पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, ठीक है, तो उसको 1 पॉइंट दिया जाएगा। अब सिर्फ यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती कि इसके साथ इतना बुरा हुआ है, और आगे भी ख़त्म होती है, और वो ये होती है कि जनरेटर, जो अस्पताल की बैटरी रहती है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जनरेटर की बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी, 4 बैटरियाँ लगती है, चारों के चारों डेफिसिट है। इसका मतलब ये है कि अगर बेस डेफिसिट 4 से ज़्यादा है, तो जनरेटर से क्या मतलब है कि बेस डेफिसिट 4 से ज़्यादा है, और जब ये जनरेटर काम नहीं करेगा तो उसको क्या किया जाता है, पानी डाला जाता है, पानी डाल के उसको भरा जाता है। तो ये पानी आपको याद रखना है 6 लीटर। इसका मतलब ये है कि फ्लूइड जो है वो 6 लीटर से ज़्यादा दे चुके हैं, तो जाके बनती है सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, खून देखा, घर वाले रोए, दूध का ग्लास गिर गया, उनको लेकर गए जिस अस्पताल में, वहाँ का जनरेटर ख़राब हो गया और 6 लीटर पानी उस जनरेटर को दिया गया। ये सारे क्राइटेरिया मिलाकर बनते हैं हमारे रैनसन। अब रैनसन जो है वो ये कहता है कि अगर ये स्कोर 6 से ज़्यादा है, टोटल मिलाकर पहले दिन का जो स्कोर था जब पेशेंट हमारे पास में आया था और एडमिट हुआ था, तो उसका स्कोर जो था वो सपोज़ 3 से ज़्यादा था, और उसके बाद वाला 2 दिन के बाद वाला स्कोर जो था वो भी 3 से ज़्यादा था। मतलब कुल मिला के टोटल स्कोर अगर 6 से ज़्यादा है तो वो ये बता रहा है कि पेशेंट को सीवियर पैनक्रियाटाइटिस है। ओके, तो ये वो सिग्निफाई कर रहा है। दैट इज़ नथिंग बट द रैनसन क्राइटेरिया। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं रैनसन क्राइटेरिया जो है, जिससे हमने सीवियरिटी ऑफ पेनक्रियास बताया है, तो उसके अंदर हमने उसको किस तरीके से बताया गया है, मतलब कि सिग्निफाई क्या करता है। वो सिग्निफाई बेसिकली करता है मोर्टेलिटी, कि कितने मौत होने के चांसेस है इस पेशेंट के। ठीक है, तो उसको मैंने बहुत ही प्यारी कहानी से समझाया है। वो ये है कि ये रैनसन जो है ये जासूस है। ठीक है, ये जासूस कोर्ट में लेकर आता है अपने सारे एविडेंसेस को, और जो जज साहब रहते हैं वो हमको बाद में बताते हैं कि मॉर्टेलिटी कितनी % रहेगी, किसको कहाँ रखना है और उसकी मॉर्टेलिटी कितनी रहेगी। तो सबसे पहले तो डिटेक्टिव जो है, मैंने बताया था 2 चीज़ें लेकर आता है, एक एडमिशन फाइल और एक 48 आवर फाइल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक जो इन्वेस्टिगेशन एडमिशन के टाइम पर करी गई थी और दूसरी इन्वेस्टिगेशन जो 2 दिन के बाद करी गई थी, वो जज के पास लेकर आता है और जज डिसाइड करता है। तो पहले केस में क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 एविडेंस लेकर आता है। जज जो है हंसने लगता है कि यार ये क्या है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, तो इसको क्या करो आप, नॉर्मल सी जेल भेज दो। ये 1-2 एविडेंसेस, ये कहानी एक होती है। ठीक है, तो अगर 1 या 2 एविडेंसेस लेकर आता है, इंस्पेक्टर के पास सिर्फ 2 एविडेंस कार्ड्स हैं, तो वो जज साहब जो है हंसता है, बोलता है ये तो बहुत इनोसेंट क्रिमिनल है, ठीक है, इसको अगर रखना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉर्मल जेल में रख दो। इसका मतलब ये है कि अगर 2 एविडेंस है तो जो मॉर्टेलिटी रहेगी वो 2 से 3% रहेगी। मॉर्टेलिटी को 2 से 3% याद रखने के लिए मैंने चूहे बनाए हैं प्यारे से, मासूम से। वो कितने हैं देखो, गिन के बताओ, 1 2 3। तो इस सीन से आपको याद रखना है कि जो मॉर्टेलिटी है वो कितनी हो जाती है अगर 1 या 2 एविडेंसेस है, मतलब 1 या 2 अपना रैनसन स्कोर आता है, तो बेसिकली मॉर्टेलिटी 2 से 3% की, और ज़्यादा नहीं है। फिर हम आते हैं दूसरे वाले केस में। अब जो है थोड़ी गंभीरता बढ़ने लगी है। आप जज साहब को देखिए कितने फोकस हो गए हैं और आसपास का कलर पूरा ऑरेंज हो गया है, केसरी हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब जो है रैनसन 3 से 5 एविडेंसेस लेकर आया है, और उन 5 एविडेंसेस को मिलाकर जज साहब को लगता है कि ये केस तो सीरियस है, और अगर ये सीरियस है तो वो आगे बढ़ते हैं और वो ये जो कोन्स रहते हैं, ओके, वो आगे अपने टेबल के सामने रख देते हैं। ये बताते हैं मॉर्टेलिटी। अगर कोन्स को आप गिनने जाओगे तो करीब करीब 11 से 15 कोन्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है दूसरे सीन का कि अगर 3 से 5 रैनसन स्कोर है तो मॉर्टेलिटी स्कोर जो रहेगा वो हमारा कितना रहेगा, मॉर्टेलिटी स्कोर हमारा रहेगा 11 से 15। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, तीसरे वाले सीन पर। तीसरे वाले सीन में वो पूरी की पूरी फाइल ही ले आया, और जज साहब को देखिए उनका रिएक्शन इतना है कि भैया इतना खतरनाक क्रिमिनल है, इतना डेंजरस क्रिमिनल है, इतनी मोटी फाइल इसकी बनाकर लेकर आया है, तो अब जो है इसको तो हमको
बहुत ही खतरनाक जगह पे रखना पड़ेगा और वो इस जेल के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। सारे इमरजेंसी अलार्म बजते हैं, सारे सायरन बजते हैं, जज साहब का एक्सप्रेशन देखो कितना लाउड है। वो यही बताना चाह रहे हैं कि अब मोर्टेलिटी जो है वो 40% की हो गई है। इसका मतलब ये है कि जब रैनसन 6 से ज़्यादा का स्कोर रहेगा तो मोर्टेलिटी के 40% चांसेस रहेंगे। तो ये 3 सीन है, ये तीनों सीन से हम पता लगाते हैं कि मोर्टेलिटी जो है वो किसकी कितनी है, ठीक है। एक शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये पहले 2 कार्ड जो है वो बता रहे हैं 2 एविडेंस, दूसरे में 3 से 5 कार्ड है तो 5 एविडेंस, और पूरी फाइल है मतलब 5 से ज़्यादा, मतलब 6 से ज़्यादा एविडेंस। अब ये चूहा चूही जो है मोर्टेलिटी बता रहे हैं 2 से 3%। 11 कोन्स जो है वो 11 से 15 होते हैं, ठीक है। तो उससे मोर्टेलिटी 11 से 15% मोर्टेलिटी, और ये जो फाइनल जेल है वो बता दिए 40%, तो 40% मोर्टेलिटी। तो इससे अब आपको जो है रैनसन क्राइटेरिया बहुत अच्छे से याद और समझ आ गया होगा। स्पेशली जो नंबर्स हैं, नंबर्स याद रखने में बहुत परेशानी आती है। बार बार रटने के बाद भी, बार बार निमोनिक लगाने के बाद भी, दीवार पे चिपकाने के बाद भी वो चीज़ें नहीं चिपकती है, लेकिन इस कहानी से ज़रूर चिपकेगी। बहुत बहुत